हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग देखते हैं कि यदि समूह के एक सदस्य के स्थान पर दूसरे सदस्य को शामिल कर लिया जाए कर लिया जाए। तो जब एक सदस्य के स्थान पर दूसरे सदस्य को शामिल किया जाएगा तो ऐसे प्रश्न को कैसे किया जाता है हम लोग देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, किसी परिवार के छह सदस्यों का औसत उम्र 28 वर्ष है। 28 वर्ष है। परिवार का एक सदस्य जिसका उम्र 56 वर्ष है के स्थान पर राजेश का उम्र शामिल कर लिया जाता है। तो परिवार के सदस्यों का औसत उम्र 25 वर्ष हो जाता है। 25 वर्ष हो जाता है। तो बताइए राजेश का उम्र कितना वर्ष है। तो इसका हम लोग सलूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, किसी परिवार के 6 सदस्यों का औसत उम्र 28 वर्ष है। परिवार का एक सदस्य जिसका उम्र 56 वर्ष है के स्थान पर राजेश का उम्र शामिल कर लिया जाता है। तो परिवार के सदस्यों का औसत उम्र 25 वर्ष हो जाता है। तो बताइए राजेश का उम्र कितना है। तो यहाँ पे जो एक सदस्य जिसका उम्र 56 वर्ष है उसके स्थान पर राजेश का उम्र शामिल कर लिया जा रहा है। तो परिवार में सदस्यों की संख्या 6 ही बनी रहेगी, जो यहाँ पे दिया हुआ है कि परिवार के 6 सदस्यों का औसत उम्र 28 वर्ष है। क्योंकि यहाँ पे एक सदस्य जिसका उम्र 56 वर्ष है उसके स्थान पर राजेश का उम्र शामिल कर लिया जा रहा है। यानी कि एक सदस्य बाहर जा रहा है तो एक सदस्य अंदर आ रहा है। तो परिवार के सदस्यों की जो संख्या है वो तो 6 की 6 ही बनी रहेगी, लेकिन इनका जो औसत उम्र पहले 6 सदस्यों का 28 वर्ष था वो राजेश को शामिल करने के बाद, यानी जो एक सदस्य 56 वर्ष वाला बाहर जा रहा है तो जब राजेश आ रहा है तो परिवार के सदस्यों का औसत उम्र 25 वर्ष हो जा रहा है। तो आपको बस यहीं पे ध्यान देना है कि पहले औसत उम्र कितना था और बाद में औसत उम्र कितना हो जा रहा है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम लोग बेसिक मेथड देखेंगे, फिर इसका हम लोग ट्रिक देखेंगे। तो यहाँ पे 6 सदस्यों का औसत उम्र 28 वर्ष है, तो इनका कुल उम्र हम लोग निकालते हैं 6 सदस्यों का। तो 6 × 28 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 6 सदस्यों का कुल उम्र। तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 28 बराबर 168 वर्ष। अब ये जो 6 सदस्यों का औसत उम्र 28 वर्ष है, इनका कुल उम्र हो गया 168 वर्ष। अब इस 6 सदस्यों का जो कुल उम्र है 168 वर्ष, इसमें से जो एक सदस्य है 56 वर्ष का, ये बाहर चला जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 168 में से 56 को माइनस कर देंगे और उसके स्थान पर राजेश का उम्र शामिल कर लिया जाता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि राजेश का उम्र 100 वर्ष है। तो राजेश को जब शामिल करेंगे तो ये हो जाएगा 168 माइनस 56 जो बाहर जा रहा है और प्लस 1 जिसको शामिल किया जा रहा है, और बटे में सदस्यों की कुल संख्या वो तो 6 की 6 ही बनी रहेगी, तो बटे में हम लोग 6 कर देंगे। और यहीं पे जो दिया है कि औसत उम्र 25 वर्ष हो जाता है, तो ये बराबर हो जाएगा 25 के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो 6 सदस्यों का कुल उम्र हो गया 168 वर्ष। इसमें से एक सदस्य जो 56 वर्ष का है ये बाहर चला गया तो -56 कर देंगे, और उसके स्थान पे एक सदस्य शामिल कर लिया गया तो +1 कर देंगे। तो सदस्यों की संख्या तो 6 की 6 ही बनी रहेगी, तो 6 से हम लोग भाग दे देंगे। तो औसत उम्र कितना हो जा रहा है, 25 वर्ष। तो ये बराबर हो जाएगा 25 के। अब इसको सोल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 112 + x बराबर 150। तो x बराबर हो जाएगा 150 - 112 यानी 38 वर्ष। तो राजेश का उम्र कितना हो जाएगा, तो राजेश का उम्र हो जाएगा, इसे हम लोगों ने माना है x, तो राजेश का उम्र हो जाएगा 38 वर्ष, क्योंकि x का मान है 38, और यही हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जब समूह के एक सदस्य के स्थान पर दूसरे सदस्य को शामिल कर लिया जाए, जैसे यहाँ एक सदस्य जिसका उम्र 56 वर्ष है उसके स्थान पर राजेश का उम्र शामिल कर लिया जाए, तो इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो सबसे पहले हम लोग बेसिक मेथड के लिए क्या करेंगे, जो पहले सदस्यों का उम्र दिया हुआ है उनका कुल उम्र निकालेंगे। तो यहाँ पे 6 सदस्यों का औसत उम्र है 28 वर्ष,
तो इनका कुल उम्र हो जाएगा 168 वर्ष। अब इस 168 वर्ष में से जो सदस्य बाहर जा रहा है उसके उम्र को घटा देंगे और जो सदस्य शामिल हो रहा है उसको जोड़ देंगे। तो शामिल होने वाले सदस्य का उम्र तो निकालना है, तो इसे हम लोग मान लेंगे x। तो 168 में से जो सदस्य बाहर गया उसको हम लोग कर देंगे माइनस, यानी -56, और प्लस जो शामिल हो रहा है उसको जोड़ देंगे। तो एक बाहर गया और एक शामिल हुआ, तो परिवार में सदस्यों की संख्या तो 6 की 6 ही बनी रहेगी। तो 168 माइनस 56 प्लस x करके 6 से भाग दे देंगे। अब प्रश्न में यहाँ दिया हुआ है कि जब सदस्य 56 वर्ष वाला बाहर जा रहा है और उसके स्थान पर एक सदस्य शामिल हो रहा है तो परिवार का औसत उम्र 25 वर्ष हो जा रहा है। तो इसे हम लोग कर देंगे 25 के बराबर और इसको सोल्व कर देंगे, तो यहाँ से जो x का मान निकलेगा वही आंसर हो जाएगा। तो x बराबर मिला 38, यानी राजेश का उम्र 38 वर्ष है। तो ये तो हो गया बेसिक मेथड, लेकिन एग्जामिनेशन में अगर आपके पास इतना समय ना हो तो उसके लिए एक ट्रिक होता है, और ट्रिक ये है कि जितने सदस्य बाहर जा रहे हैं और जितने सदस्य शामिल हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक सदस्य बाहर जा रहा है और एक सदस्य शामिल हो रहा है, तो परिवार में सदस्यों की संख्या तो सेम बनी रहेगी, यानी 6 सदस्य हैं तो 6 ही सदस्य रहेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि पहले औसत उम्र कितना था और बाद में औसत उम्र कितना हो जा रहा है। तो पहले औसत उम्र 28 वर्ष है और बाद में औसत उम्र 25 वर्ष हो जा रहा है, यानी 3 वर्ष की कमी हो जा रही है। 3 वर्ष की वृद्धि भी हो सकती है, मतलब प्रश्न के अकॉर्डिंग हमको देखना है कि वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो जब कमी होगा तो हम लोग माइनस करेंगे और जब वृद्धि होगा तो प्लस करेंगे। तो यहाँ पे औसत उम्र पहले 28 वर्ष है, बाद में 25 वर्ष हो जा रहा है, यानी 3 वर्ष की कमी हो गई, तो -3 करेंगे और इंटू कर देंगे ये परिवार के सदस्यों की संख्या के। तो 3 × 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। और उसी 18 को जो यहाँ पे परिवार के एक सदस्य जिसका उम्र 56 वर्ष जो बाहर जा रहा है उसमें से हम लोग इस 18 को माइनस कर देंगे, तो जो परिणाम आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसका सेकंड मेथड या ट्रिक क्या हो जाएगा, तो इसका सेकंड मेथड हो जाएगा शामिल सदस्य का उम्र निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, शामिल सदस्य यानी राजेश का उम्र निकालने के लिए जो बाहर गया हुआ सदस्य है उसका उम्र लिखेंगे 56 और औसत में वृद्धि हो रही है कि कमी उसे हम लोग देखेंगे। तो पहले औसत उम्र 28 वर्ष है, बाद में 25 वर्ष हो जा रहा है, तो 3 वर्ष औसत उम्र की कमी हो गई, तो -3 हम लोग कर देंगे और इंटू सदस्यों की संख्या कर देंगे। तो ये तो 6 की 6 ही बनी रहेगी, तो 56 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 38, और यही हो जाएगा राजेश का उम्र, यानी राजेश का उम्र 38 वर्ष है। तो शामिल सदस्य का उम्र निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, शामिल सदस्य का उम्र, जो बाहर गया हुआ सदस्य रहेगा, बाहर गए सदस्य, उसमें से प्लस माइनस x इंटू एन कर देंगे, जहाँ x बराबर क्या है, तो x बराबर है औसत में वृद्धि या कमी, औसत में वृद्धि या कमी, और जब वृद्धि होगा तो प्लस करेंगे और कमी होगा तो माइनस करेंगे, और n बराबर क्या है, सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या। तो जब भी एक सदस्य के स्थान पर दूसरे सदस्य को शामिल किया जाएगा तो शामिल सदस्य की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो बाहर गया हुआ सदस्य है उसमें से प्लस माइनस x इंटू एन करेंगे, जहां x बराबर औसत में वृद्धि या कमी है और n बराबर सदस्यों की संख्या है, और जब औसत में वृद्धि होगी तो प्लस करेंगे और कमी होगी तो माइनस करेंगे। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो ये तो हो गया बेसिक मेथड, और इसका ट्रिक क्या हो जाएगा कि शामिल सदस्य का उम्र निकालने के लिए जो बाहर गया हुआ सदस्य है उसका उम्र हम लोग नोट करेंगे और उसमें प्लस माइनस x इंटू एन करेंगे, यानी ये देखेंगे कि औसत में वृद्धि हो रही है कि औसत में कमी हो रही है। अगर औसत में वृद्धि होगी तो प्लस करेंगे और औसत में कमी होगी तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पर पहले औसत उम्र 28 वर्ष था और बाद में औसत उम्र 25 वर्ष हो जा रहा है, यानी कि औसत उम्र में 3 वर्ष की कमी हो रही है, तो x का मान हो जाएगा 3, तो ये हो गया -3 इंटू एन, यानी सदस्यों की संख्या करनी है। तो एक सदस्य बाहर गया और एक सदस्य शामिल हो गया, तो परिवार में सदस्यों की संख्या तो 6 की 6 ही बनी रहेगी, तो इंटू एन यानी इंटू 6 कर देंगे, तो 56 माइनस 3 इंटू 6 कर देंगे तो 38 वर्ष ये शामिल सदस्य का उम्र हो जाएगा। और शामिल सदस्य राजेश है तो राजेश का उम्र कितना हो जाएगा, 38 वर्ष। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है किसी समूह में 8 सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं जिनका औसत उम्र 30 वर्ष है, 30 वर्ष है। दो सदस्य जिनका उम्र क्रमशः 22 वर्ष एवं 28 वर्ष है के स्थान पर अन्य दो सदस्यों को शामिल कर लिया जाता है, तो औसत उम्र 32 वर्ष हो जाता है। तो बताइए, तो
बताइए शामिल सदस्यों का औसत उम्र कितना है। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, किसी समूह में 8 सदस्य हैं जिनका औसत उम्र 30 वर्ष है। 2 सदस्य जिनका उम्र क्रमशः 22 वर्ष और 28 वर्ष है के स्थान पर अन्य 2 सदस्यों को शामिल कर लिया जाता है, तो औसत उम्र 32 वर्ष हो जाता है। तो बताना है कि शामिल सदस्यों का औसत उम्र कितना है। ऊपर वाले क्वेश्चन में एक सदस्य को बाहर भेजा जा रहा था, एक सदस्य शामिल किया जा रहा था। अब यहाँ पे 2 सदस्यों को बाहर भेजा जा रहा है जिनका उम्र 22 और 28 वर्ष है, और उनके स्थान पर अन्य 2 सदस्यों को शामिल कर लिया जा रहा है। तो उन्हीं शामिल सदस्यों का उम्र बताना है, नहीं, दोनों शामिल सदस्यों का औसत उम्र बताना है। तो ठीक है, जो भी दोनों शामिल सदस्यों का उम्र आएगा उसमें हम लोग 2 से भाग दे देंगे, तो उनका औसत उम्र भी ज्ञात हो जाएगा। लेकिन शामिल सदस्यों का औसत उम्र निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि औसत उम्र में वृद्धि हो रही है कि कमी। तो पहले 8 सदस्य का औसत उम्र 30 वर्ष है और बाद में उनका औसत उम्र 32 वर्ष हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो औसत उम्र है इसमें 2 की वृद्धि हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, औसत में जो वृद्धि हो रही है उसका गुणा सदस्यों की संख्या में करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 × 8 यानी 16। और करना क्या है, शामिल सदस्य निकालने के लिए जो बाहर गए हुए सदस्य हैं उनके उम्र में उसी औसत वृद्धि या कमी में सदस्यों की संख्या से गुणा करके उसको या तो प्लस करना है या तो माइनस करना है। तो यहाँ पे बाहर गए हुए सदस्यों का कुल उम्र कितना हो रहा है, एक का उम्र है 22 साल और दूसरे का उम्र है 28 साल, यानी कुल 50 वर्ष के सदस्य बाहर जा रहे हैं और उनके स्थान पर 2 सदस्य शामिल हो रहे हैं। तो बाहर गए हुए सदस्य का उम्र हो जाएगा 50 वर्ष और औसत उम्र में वृद्धि हो रही है, तो प्लस 2 × 8 कर देंगे सदस्यों की संख्या। तो शामिल सदस्यों का उम्र कितना हो जाएगा, तो शामिल सदस्यों का उम्र, तो शामिल सदस्य 2 हो रहे हैं तो 2 बाहर भी जा रहे हैं, तो उन दोनों बाहर गए हुए सदस्यों का उम्र हम लोग लिखेंगे। तो एक का उम्र है 22, दूसरे का उम्र है 28, यानी कुल 50 वर्ष हो गया बाहर गए हुए सदस्यों का उम्र। अब औसत उम्र में 2 की वृद्धि हो रही है, पहले 30 वर्ष बाद में 32 वर्ष, यानी 2 की वृद्धि हुई, तो प्लस 2 × सदस्यों की संख्या। तो ये तो 8 की 8 ही रहेगी क्योंकि 2 बाहर गए तो 2 शामिल हुए, यानी सदस्य 8 के 8 ही रहेंगे। तो ये हो गया 50 + 2 × 8। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो गया 66 वर्ष। अब यहाँ पे दोनों शामिल सदस्यों का औसत उम्र अगर पूछता है तो 66 वर्ष आंसर हो जाता, लेकिन इनका औसत उम्र पूछ रहा है, तो दोनों शामिल सदस्यों का औसत उम्र, तो दोनों शामिल सदस्यों का औसत उम्र निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उनका जो कुल उम्र है 66 वर्ष, इसमें 2 से भाग दे देंगे, तो जो परिणाम आएगा वही आंसर हो जाएगा। यानी दोनों शामिल सदस्यों का औसत उम्र 33 वर्ष है। तो ये क्वेश्चन भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। ऊपर वाले क्वेश्चन में एक सदस्य को बाहर भेजा जा रहा था, एक सदस्य को शामिल किया जा रहा था। इस क्वेश्चन में 2 सदस्य को बाहर भेजा जा रहा है और उनके स्थान पे 2 सदस्य को शामिल किया जा रहा है। तो इन्हीं दोनों शामिल सदस्यों का उम्र निकालना है, नहीं, इनका औसत उम्र निकालना है दोनों शामिल सदस्य का। तो सबसे पहले दोनों शामिल सदस्य का हम लोग उम्र निकालेंगे कि कितना होगा। तो शामिल सदस्य का उम्र निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाहर गए हुए सदस्य का पहले उम्र देखेंगे कितना है। तो बाहर गए हुए सदस्य का कुल उम्र हो रहा है 50 वर्ष, 22 + 28। अब प्लस माइनस x × n करना है, जहाँ x बराबर औसत में वृद्धि या कमी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो x है वो वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है। तो औसत उम्र पहले 30 वर्ष है, बाद में औसत उम्र 32 वर्ष हो जा रहा है, यानी 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो प्लस 2 × सदस्यों की संख्या 8 कर देंगे, क्योंकि 2 सदस्य जब बाहर गए और 2 ही शामिल हुए तो सदस्यों की संख्या तो सेम बनी रहेगी। तो प्लस 2 × 8 हो गया, तो शामिल सदस्यों का उम्र हो गया 66 वर्ष। अगर शामिल सदस्यों का उम्र पूछा जाता है तो 66 वर्ष आंसर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर शामिल सदस्यों का औसत उम्र पूछ रहा है, तो शामिल सदस्य 2 हैं तो 2 से हम लोग भाग दे देंगे। तो 66 में 2 से भाग देने पर 33 वर्ष ये शामिल सदस्यों का औसत उम्र हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा कि जब समूह के एक सदस्य के स्थान पर दूसरे सदस्य को शामिल कर लिया जाए तो ऐसे प्रश्न को कैसे किया जाता है। इस प्रश्न का हम लोगों ने बेसिक मेथड और ट्रिक भी देखा। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।